दोस्तों अपने पढ़ रहे थे चित्तौड़ का तीसरा शाखा। चित्तौड़ का तीसरा शाखा तीसरा शाखा 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 क्या होता है दोस्तों? शाखा जब कोई दुश्मन आप पर आक्रमण कर देता है और जीतने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते तब शाखा करते हैं। शाखा में एक तो होता है केसरिया केसरिया और दूसरा होता है जोहर। केसरिया में क्या करते हैं? जो सैनिक होते हैं तो केसरिया रंग का साफा बांधते हैं और मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। या तो मरना और मारना है। और जोहर में क्या होता है? अग्निकुंड तैयार करती है रानियां और उसमें जोहर करती है, यानी अग्नि में कूदकर अपनी जान दे देते हैं, उन्हें जोहर बोलते हैं। तीसरा शाखा कब हुआ था? तीसरा शाखा हुआ था 1568 में। यहां के शासक थे उदय सिंह। तो आपको बता देते हैं तीसरा शाखा हुआ था चित्तौड़ का 1568 में। तो पहला शाखा कब हुआ था? 1303 में। यहां पर हमला किया था अलाउद्दीन खिलजी ने और यहां के शासक थे रतन सिंह, जिन्होंने केसरिया किया था, और रानी थी पद्मिनी, जिन्होंने जोहर किया था, और साथ में 1600 रानियां और थी। और दूसरा शाखा कब हुआ था? 1534 में। 1534 में हुआ था। यहां पर हमला किया था गुजरात के थे बहादुर शाह गुजरात के थे, उन्होंने हमला किया था। यहां पर केसरिया किया था। यहां के सैनिक थे बाघ सिंह ने केसरिया किया था। जोहर किया था रानी थी कर्मावती। ये था दूसरा शाखा। अब तीसरा शाखा अपने पढ़ रहे हैं। यहां पर शासक थे उदय सिंह और यहां के मुख्य सेनापति थे जयमल और पत्ता। मुख्य सेनापति थे जयमल और पत्ता। उदय सिंह 1568 में गिरवा चले गए थे, गिरवा, और संभाले गए थे। जयमल को बोले कि आप रखवाली करना अपने चित्तौड़ की। तो आपको जयमल के बारे में बता देता हूं। जयमल वही है जो मारवाड़ के राजा थे चुंडा, उनके पुत्र थे रणमल का बेटा था राव जोधा, जिन्होंने 1459 में जोधपुर बसाया था और वहां पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। और उस दुर्ग की नींव रखी थी अपने करनी माता ने। और जोधा के पुत्र थे राव बिक्का, जिन्होंने बीकानेर बसाया, और एक थे राव दुद्दा जो मेड़ता के शासक थे। मेड़ता नागौर में पड़ता है। और उनके दो पुत्र थे, एक तो रतन सिंह और एक थे अपने रतन सिंह, जिनकी पुत्री थी मीराबाई, और एक पुत्र था दुदा का वीरमदेव, जिनके पुत्र थे जयमुल, और जयमल की एक बहन थी फूलकंवर, जिनकी शादी कर दी थी पत्ता से। फूलकंवर जयमल की बहन थी और पत्ता की पत्नी थी फूलकंवर, यानी जयमल और पत्ता साला बहनोई थे। ये जयमल और पत्ता दोनों दुर्ग की रखवाली कर रहे थे और उदय सिंह चले गए थे गिरवा। और अकबर ने यहां पर हमला कर दिया 1568 में। किसने? अकबर ने हमला कर दिया था। तो पूछा किसी सैनिक से अकबर ने कि यहां पर कौन है? तो उन्होंने कहा जयमल और उदय सिंह तो है नहीं यहां पर। तो कहा अच्छा उदय सिंह नहीं है क्या? तो किसी पड़ोसी को या किसी को संभला के गए हैं, यानी जयमल का खुद का दुर्ग नहीं है।
तो क्या जयमल तो वही नहीं है क्या जो 1562 में अकबर ने कहा था 1562 में इनसे मेड़ता छीन लिया था अकबर ने, तो वही है कि फिर तो बात बन जाएगी, क्योंकि अकबर ने कहा खुद है नहीं, साम दाम दंड भेद कैसे ही अपने इसे मना लेंगे। तो अकबर ने मीटिंग फिक्स कर ली जयमल के साथ। जयमल को अकबर ने बोला कि तेरे को तेरा मेड़ता वापस दे देंगे, तू मेड़ता चला जा। तो जयमल का जवाब सुनो जो आज मारवाड़ी दोहा के रूप में दिया था कि अकबर ने कहा था कि तू यहाँ का मालिक तो है नहीं, तेरे को सब लाके गए, तू तेरा मेड़ता देख ले। तो जयमल ने जवाब दिया, है गढ़ मारो हूं धनी, ये गढ़ मेरा है, मैं इसका धनी यानी मालिक हूं। असुर पिरे किम आण, असुर बोला इसको दुश्मन को। कुंचा ना दूं चित्रकूट री, कुंचा चाबी, चित्रकूट यानी चितौड़ की। कुंचा ना दूं चित्रकूट री, देवी मोही दीवान। दीवान जी ने मेरे को चाबियां संभला के गए। दीवान बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बनाया था, यानी शिव भगवान का। तो एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा, और जो राजा होता है उसको वहां का दीवान बोलते हैं, इसलिए तो उदय सिंह को यहाँ पर दीवान बोला, देवी मोही दीवान, कि ये चाबियां तो मेरे को दीवान जी ने दी है, मैं नहीं दे के दूंगा। तो अकबर ने कहा कि मेड़ता तो तेरा ही है, तेरा लेना ही हक बनता तेरा है, पर इसके साथ एक फ्री देता हूं, तो ऐसा कर नागौर और रख ले। तो फिर नागौर की बात के तो जयमल फिर बोला, भूख न मिटे मेड़ तो ना मिटे नागौर, यानी मेड़ता तो मेरा है ही, नागौर आप देने की बात कर रहे हो। भूख न मिटे मेड़ता ना मिटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी, मरिया मिटे चितौड़, यानी आप वीरता है जो ये एक सी अनोखी वीरता है जो चितौड़ पर मरने और मिटने पर मिलेगी। तो अकबर ने सोचा कि ये तो बात ऐसे मानेंगे नहीं, ऐसे करते हैं अपने हमला करते हैं। अकबर दिन में हमला करता, दीवार तोड़ता, जयमल क्या करता, रात को दीवार वापस बनवा देता। अकबर ने कहा यार क्या कर रहे हैं, हम रोज तो हमला करते हैं कि आज इतनी दीवार तोड़ ली, कल इतनी और तोड़ेंगे तो अंदर घुस जाएंगे, लेकिन ये क्या है। तो एक दिन रात में छुप के देखा तो जयमल दीवार बनवा रहा था। तो एक बंदूक थी अकबर के पास, बंदूक जिसका नाम था संग्राम नाम की बंदूक थी। उससे जयमल को गोली मारता है, गोली लगती है पैर में जाकर, तो जयमल घायल हो जाता है, और उसके बाद में सेना अंदर चली जाती है, और जयमल को पता चल जाता है कि अब यहां पर शाका होगा, हमें केसरिया करना पड़ेगा। तो केसरिया को बोले कि हम लोग कर लेंगे, जयमल और पता। तो जौहर कौन करेगा, तो फूलकवा ने कहा कि मैं जौहर का नेतृत्व करूंगी, आप केसरिया करो। जयमल और पता इनके साथ में 8000 सैनिक थे जिन्होंने केसरिया के लिए तैयार हो गए थे। अब केसरिया रंग का साफा बांध लिया और बोले कि आज हम मरेंगे और सामने वाले को छोड़ेंगे नहीं, मतलब केसरिया करते हैं तो जितना हो सके दुश्मन की सेना का नुकसान करना है। युद्ध आरंभ हो चुका था, तो बोलते हैं कि पत्ता तो लड़ने लग गया, पर जयमल के गोली लगी हुई थी और सब केसरिया करने के लिए चले गए। यहां पर फूलकवर ने जौहर कर लिया, तो जयमल रोने लग गया कि मेरे को चाबियां देके गए हैं उदय सिंह जी, और मैं यहां पर केसरिया नहीं कर सकता, मैं एक वीर के बांधे नहीं मर सकता। तो इनका भतीजा था, जयमल का भतीजा था कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ भतीजा था। इन्होंने कहा काका आप परेशान क्यों होते हैं, हट्टा कट्टा गबरू जवान था, और इन्होंने कहा
आ जाओ मैं अपने कंधों पर बैठा लेता हूं। इन्होंने कंधों पर बैठा लिया, ऊपर जैमल नीचे कल्ला जी, और ऊपर 2 हाथ जैमल के नीचे कल्ला जी के। ऐसे भयंकर रूप से लड़े। अकबर देखता रह गया कि ये क्या है। इसलिए कल्ला जी राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता बोलते हैं, 4 हाथों वाला देवता। और वहां पर जैमल और कल्ला जी भैरव पोल के पास लड़ते हुए मारे जाते हैं, और कल्ला जी के भैरव पोल के पास छतरी बनी हुई है, और पत्ता जो राम पोल के पास लड़ता हुआ वे गति वो प्राप्त हो जाता है। अकबर चित्तौड़ को जीत लेता है और इसका नाम मोमिनाबाद रख देता है, मोमिनाबाद। और पहले में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खिजराबाद रखा और वहां से चला गया। लेकिन एक बात अकबर को खटक रही थी कि मानना पड़ेगा जैमल और पत्ता को कि अपना घर ना होकर भी कितनी बहादुरी के साथ लड़े थे। इसलिए अकबर ने आगरा के किले के आगे जैमल और पत्ता की गजारूप पाषाण मूर्तियां बनाई। पाषाण यानी पत्थर की, और हाथियों पर उनकी मूर्तियां बनाई थी। एक दो है जैमल बढ़ता जीवन है, यानी जीवन मतलब राइट हैंड। जैमल बढ़ता जीवन है पत्तो डावे पाए, डावे मतलब लेफ्ट हैंड। जैमल बढ़ता जीवन है पत्तो डावे पाए, हिंदू चढ़िया हाथियां अड़ियो जस आकाश। यानी हिंदू सैनिक जो हाथियों के ऊपर चढ़े हुए हैं सज्जे पासे, यानी राइट हैंड की ओर जैमल और बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड की ओर पत्ता की मूर्ति है जो हाथियों पर चढ़े हुए हैं। अड़ियो जस आकाश, इनकी बहादुरी के किस्से आसमान को छू रहे हैं। ऐसे थे अपने जैमल और पत्ता। यहां तक नहीं, आगरा के बाहर नहीं, अपने राजस्थान में बीकानेर में एक दुर्ग है जूनागढ़ दुर्ग, वहां पर भी सूरज पोल के पास में, कौन से पोल के पास में? सूरज पोल के पास में इनकी मूर्तियां वैसी हाथी के ऊपर बनी हुई है। लेकिन अकबर के बाद में काफी टाइम के बाद में वहां के शासक बनते हैं औरंगजेब। तो औरंगजेब ने पूछा कि ये कौन है भाई, कि ये वीर सैनिक है। अच्छा, अपनी ओर लड़ते हुए मारे गए? अरे नहीं नहीं साहब, अपने और नहीं, अपने को तो इन्होंने मारा था कि तो उनको हटवा दो। तो औरंगजेब ने हटवा दी थी इनकी मूर्तियां, किनकी? जैमल और पत्ता की।